हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसपी पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो त्रिकोणमिति, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलो ठीक है, आज की क्लास में देखते हैं उसमें। तो देखो, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। आप अभी तक हमने बेसिक सा ही किया, तो आज हम जो ये सभी क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन पे आप गौर करें और इनको मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, तो आप इन पे ध्यान दें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस डैश 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 अनंत तक है हो, तो कोस टेक 1 प्लस 2 कोस थीटा का मान क्या होगा। देखो, मैं यहाँ पे उतार देता हूँ इसको। हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका कि हमारे को दिया गया है क्या क्या, सेक थीटा बराबर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2 और प्लस डैश 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 अनंत तक। और ऐसे क्वेश्चन हमने कॉपी किए, ऐसी कोई बात नहीं। और हमें मान किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है कोस थीटा प्लस कोष्टक 1 प्लस 2 कोस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो हमें दरअसल करना क्या है कि इसको लेकर चलना, तो यहां से लेकर चले हम। जैसे हमने ये अभी तक तो क्वेश्चन उतारा है, सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। कोस बराबर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस डैश डैश अनंत, यह। और ऐसे क्वेश्चन हमने कॉपी किए हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने कॉपी किए हैं। क्या किया, देखो, अथाह समुद्र है, अनंत तक है, अथाह समुद्र है। इसमें से यदि हम एक लोटा पानी का निकाल लें तो भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो अथाह ही रहना है। तो ये अनंत तक है, इसमें से यदि हम थोड़ा एक लोटा पानी का निकाल ले, खेलने का मतलब इसको निकाल ले और इस पे गौर करे तो हमारे को कुछ अलग ही दिखाई देगा। देखो क्या दिखाई देगा, हम देखो, मेरा कहने का मतलब है हमें इतने ते पे गौर करना है। ये इतना क्या है, ये सभी अभी इतना तभी इसके समान ही दिख रहा है, तो ये भी सेक थीटा के बराबर ही होगा। तो हमने अगली स्टेप में क्या उतारा, सेक थीटा बराबर कोष्टक अंडर रूट 2 प्लस, इसका मान भी क्या होगा, अनंत तक है, अंडर रूट 2 से लेकर ये भी अंडर रूट। तो इसमें से हमने कुछ निकाला तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि अथाह समुद्र है। उसमें से एक लोटा हमने निकाल लिया, चुल्लू भर के बराबर है, चुल्लू भर के बराबर भी नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे इसका भी मान क्या हो गया, सेक थीटा हो गया। समझे कि हमने क्या किया, सेक थीटा इसका पूरा मान था और हमने इतने ते पे गौर किया, इतने ते पे गौर किया तो ये भी सेक थीटा ही है, क्योंकि समुद्र में से एक लोटा पानी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो ऐसे आए तो हम इधर से वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दे, वर्ग कर दे। तो वर्ग कर दे तो ये तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर इसका क्या हट जाएगा, वर्ग मूल हट जाएगा। वर्ग करते इधर का वर्गमूल हट जाएगा, इधर वर्ग लग गया। ठीक, अब देखो हम इन दोनों को इधर लेकर आए तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा और -2 बराबर 0, ये हमारे पास मान आ गया। और ये हमारे पास ऐसा मान आ गया कि ये समीकरण की तरह हमारे को प्राप्त हो गया। देखो समीकरण क्या, देखो आपको हमारे को ऐसी इस शेप में हम देखते हैं तो हमारे को कुछ कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इस तरीके से देखो, अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष और -2 बराबर 0, यानी अक्ष मान लिया हमने सेक थीटा का मान, तो ये हमारे पास समीकरण हो गया। अब हमारे को दिख रहा है ये तो समीकरण भाई, इसको तो हम अच्छी तरह हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं इस तरीके से, अक्ष स्क्वायर इसका गुणनफल -2 अक्ष स्क्वायर हो गया। दो एक का ऐसा टुकड़ा करना है, गुणा करे तो -2 अक्ष स्क्वायर आए और जोड़े तो माइनस अक्ष आए। तो ये कर लिया भाई, प्लस का अक्ष कर लिया, -2 अक्ष कर लिया और -2 बराबर 0 हो गया टुकड़ा। इसको गुणा करेंगे तो -2 अक्ष स्क्वायर जो इनके गुणनफल के बराबर आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। तो फिर हुआ क्या, यहां से हमने अक्ष लिया तो अक्ष माइनस यहाँ पे 1 हो गया, और यहां से हमने 2 लिया
x माइनस क्या हो गया 1 हो गया बराबर 0। x माइनस 1 को ही हमने कॉमन ले लिया, यहां से x माइनस 2 बच गया और बराबर 0। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 बराबर 0 तो x का मान हमारे पास 1, x माइनस 2 बराबर 0 तो x का मान हमारे पास 2। ऐसे ही तो हम हल करते हैं, ऐसे तो क्या करते हैं हम हल करते हैं इनको, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये क्वेश्चन यहां से हल कर दिया। हमने क्या किया, माना x बराबर सेक थीटा है। एक मिनट समझो आप इसको, मैं इसीलिए बता रहा हूं, शॉर्ट काफी शॉर्ट है क्वेश्चन, मैं आपको बहुत आसानी पूर्वक बता दूंगा। तो ये हमारे पास मान आ गए। अब हमें यही देखने हैं कि एक और ये मान कहां कहां आते हैं इसके। तो थीटा का मान हमारे को क्या प्राप्त होता है, तो देखो हमारे को क्या क्या प्राप्त हुआ, मैं यहां पे लिख देता हूं। सेक थीटा का मान 1 प्राप्त हो गया और सेक थीटा का मान हमारे को क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो सेक थीटा का मान 1 कब प्राप्त होता है, आप ये देखो कोस थीटा का मान 1 कब प्राप्त होता है, क्योंकि उसका उल्टा ही तो होता है, 1 पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सेक थीटा का मान कोस थीटा का मान 90 पर 1 0 पर 1 प्राप्त होता है, तो सेक का मान भी 0 पर ही 1 प्राप्त होगा, क्यों 1 बटा कोस ही तो होता है, तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये लो थीटा का मान हमारे को क्या प्राप्त हुआ 0 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 मान कब प्राप्त होता है, तो आप देखो थीटा का उल्टा है, तो कोस का मान 60 पर 1 बटा 2 प्राप्त होता है, उसका उल्टा करते 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, ये इसको देखो लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री, और दोनों तरफ से सेक को हमने उठाया तो यहाँ पे 60 डिग्री। बस ये थीटा का मान 60 डिग्री और थीटा का मान 0 डिग्री, तो थीटा का मान 0 डिग्री व 60 डिग्री है, 0 डिग्री व 60 डिग्री हो सकता है। ऐसा हम इसे हल कर सकते हैं। अब देखो हम करें क्या, यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहली बात ये हमारे को ये मानना आ रही है नहीं पड़े, ऐसा क्या करें, तो देखो उठा देता हूं इसको यहाँ से। अब देखो आप क्या करना हमारे को मालूम है ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इसका मान ये इसमें जो वर्गमूल में वो ही आ जाता है। कैसे आ जाता है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे 2 रख लिया और इसको हमने क्या बना दिया, वर्ग संख्या बना दी। 2 और 2 जुड़कर 4, 4 का वर्गमूल 2, इसमें 2 जुड़े फिर 4, 4 का वर्गमूल 2, इसमें 2 जुड़े फिर 4, फिर 4 का वर्गमूल 2। देखो क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझना। मैं इसको पूरे की सफाई करता हूँ 1 मिनट और फिर आप ध्यान दो। अतः समुद्र में बहुत कुछ डाल देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ ले लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने अपनी तरफ से 2 रख दिया इसको वर्ग संख्या बनाने के लिए। 2 और 2 जुड़कर 4 हो गए, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहाँ पे 2 रखा, 2 और 2 जुड़कर 4 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पे 2 रखा, 2 और 2 जुड़कर 4 होते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ पे 2 रखा, 2 और 2 जुड़कर 4 होते हैं और उसका वर्गमूल 2 होता है। यानी आपको सीधी सी बात यहाँ पे यह ध्यान रखना है, सेक थीटा का मान आपको क्या प्राप्त करना है, 2 प्राप्त करना है। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह ये चीज समझने में आने वाली है। तो देखो सेक थीटा का मान 2 आ गया हमारे पास, और हमें जो प्राप्त करना है वो देखो कैसे करना है। सेक थीटा का मान 2 और सेक थीटा बराबर सेक 2 कब वो प्राप्त होता है, 60 पे प्राप्त होता है। तो थीटा का मान हमारे को क्या प्राप्त हो गया, 60 डिग्री प्राप्त हो गया। जो ये दिया गया इसका मान ज्ञात करना है, इसको यहाँ पे उतारो आप, कोस थीटा इंटू 1 प्लस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो रख लो इसमें मान, कोस 60 डिग्री 1 प्लस 2 कोस 60 डिग्री हो गया। अब मान रखते हैं, देख लो हमारे को मालूम है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, और 1 प्लस 2 इंटू 1/2 कोस 60 डिग्री का मान, 2 से 2 को काट दो, क्या प्राप्त हुआ 1/2, और ये देखो 1 और 1 जुड़कर 2 हो गया। इसको काटो यहाँ पे, मान आपको 1 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त होगा, मान आपको 1 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें यह हल करना है। तो आप समीकरण पे नहीं जाकर आप क्या करोगे, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे। कर लोगे इसे, ठीक है। अब देखो
आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, 60 कैसे प्राप्त हुआ? इस तरीके से प्राप्त हुआ कि जो हमारे को दूसरे कोष्टक में प्राप्त हो रहा था x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2 प्राप्त हो रहे थे। माइनस वाली संख्या हमें नहीं लेनी है, यहाँ पे हमें तो 0 से 90 के बीच में कर रहे हैं, अभी हमारे पास इतना ही है, तो हमें माइनस वाली नहीं लेनी है। x का मान इसका मान प्लस में आ रहा था, उसका मान आ रहा था x यहाँ पे माइनस आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था x प्लस बराबर 0, x बराबर माइनस 1, इसका मान ये वाला हमें नहीं लेना, प्लस वाला ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो आप ऐसे करोगे तो शॉर्ट करना उसको और जल्दी से कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, का न्यूनतम मान ज्ञात करना है कि इनका कम से कम क्या मान हो सकता है वो हमें ज्ञात करना है। चलो ठीक है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, क्या क्या हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा, हमारे को प्लस मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये सभी को मालूम है, मैंने आपको इसलिए ये बताई नहीं थी। क्या थ्योरम, ये लो, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 2 है तो 2 इधर से जोड़ लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा जोड़ लो और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जोड़ लो। ठीक है, बहुत सूत्र है, इसलिए कितने बताए हमारी 2 क्लास से, तो उसमें चलेगी। अब देखो इसमें से 2 कॉमन लो, आप इसमें से 2 कॉमन लिया तो आपके पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1, तो 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मान ये रखे। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, इसका न्यूनतम मान कितना प्राप्त हो, न्यूनतम, इसका मतलब इसको हमें शून्य करना है, इसको क्या करना है, शून्य करना है, यही तो होगा, इसका शून्य हो जाए बस, इसका न्यूनतम मान 2 प्राप्त हो जाएगा। न्यूनतम मान कितना है, तो न्यूनतम मान 2 है, कोस को शून्य कर दो तो क्या हो गया, कोस को हम शून्य कब करें, कोस 90 पर शून्य हो जाएगा, इसका मान हमने 90 रख लिया और 2 + 0 बराबर 0, इसको शून्य कर दो, आपको तो बस ये ध्यान रखना है। तो इसका न्यूनतम मान कितना प्राप्त होगा, हमारे को 2 प्राप्त होगा। अब आपने इतना किया, आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है जो ये, दरअसल ये करना है, आपने ये उतार लिया यहाँ पे और आपको कहा गया था साइन और कोस की प्रॉपर्टीज हो वहां पे या तो आप शून्य रखो या फिर आप क्या रखो 90 डिग्री रखो। क्यों, क्योंकि साइन का मान तो 90 डिग्री पर 1 होता है, कोस का 0, कोस का मान 0 डिग्री पर 1 होता है, साइन का। तो हमें क्या रखना है, या तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखना है या फिर थीटा बराबर 0 डिग्री रखना है, ये हमारे को रखना है। लेकिन हमारे को यह ध्यान रखना है, हम ये क्यों रख रहे हैं, हम ये इसलिए रख रहे हैं कि हमारे पास अनंत नहीं बने, अनंत किसी भी हालात में नहीं बनना चाहिए इनका मान, बस ये ध्यान रखना है हमारे को। तो इनका मान 1 और 0 में आ रहा है तो उसकी काउंटिंग भी आसानी से होती है। तो ऐसा करने पर हमारे को देखो क्या प्राप्त होता है, वो देखो हमने क्या किया, देखो इसमें 3 आएगा, कोस को यदि हम 1 के रूप में लेंगे तो हमारे को मान 3 प्राप्त हो जाएंगे और साइन को 1 के रूप में लेंगे तो मान 2 प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखना है, इस प्रॉपर्टीज को हमें 1 के रूप में लाना चाहिए साइन को। तो साइन का तो 90 का मान ही 1 होता है, तो थीटा बराबर आप 90 रखो, तो साइन इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा 90 पर कोस का मान, और ये 2 मान आ गया इसका, 2 + 0 और मान कितना गया, 2 आ गया। बस इतना ही है क्वेश्चन। तो आपको देखते ही पता करना है, क्या पता करना है कि यहाँ पे देखो इसका मान 1 लाना है, ये न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो इसका मान हमें क्या लाना है, 1 लाना है साइन का, क्योंकि इधर तो 3 हो जाएगा, इस कोस का मान 1 करेंगे। कोस का मान 0 कितने पर होता है भाई, 90 पे होता है, 90 पे होता है, तो साइन का मान 90 पे 1 होता है। तो ये इसका 1 कर दिया, इसका आपने 0 कर दिया, न्यूनतम मान आपको 2 प्राप्त हो गए। आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आसानी से कर सकते हो और बहुत स्पीड से ये
निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो आगे इसने क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है, जो दिया गया है वो देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है, और थीटा का मान क्या है, देखो 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, सॉरी 0 डिग्री के बराबर है या उससे बड़ा है, और 90 डिग्री के बराबर है या उससे छोटा हो सकता है। तो यानी 0 से 90 के पर निर्भर करता है ये। इस स्थिति में हमें क्या करना है, देखो थीटा का मान इसने क्या कहा है, इसने कहा 0 डिग्री से बड़ा है या बराबर है थीटा, और किसे 90 डिग्री से छोटा है या उसके बराबर है। तो हमें मान ज्ञात करना है कोसेक 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस कोसेक 5 थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। हमें तो यहां से लेकर चलना है, देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, और हमें यह ध्यान देना है कि इसका मान इस तरीके से रखना है कि ये अनंत तक ना पहुंचे, और इसका मान क्या प्राप्त हो, हमारे को 2 प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, अनंत तक ना पहुंचे, ऐसा हमें मान रखना है। यानी कोसेक का मान भी हमारे को 1 प्राप्त हो और साइन का मान भी हमारे को 1 प्राप्त हो, तभी इसका मान 2 प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा क्या, हमें साइन का मान 1 प्राप्त करने के लिए थीटा का मान कितना रखना होगा, 90। यानी हमारे को मालूम चल रहा है साइन का मान 1 प्राप्त करने के लिए थीटा का मान तो 90 रख देंगे, तो वही यहाँ पे भी 90 रख के देख लो आप। कोसेक 90 का मान कितना होता है, सेक का उल्टा, साइन का उल्टा ही तो होता है, 1 अपॉन साइन करेंगे, साइन का मान 1 रखेंगे, 1 में 1 का भाग देने पे क्या, तो यहाँ पे इसका मान भी क्या हो गया, 90 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। यानी थीटा का मान हमने कितना रखा, 90। तो यहाँ पे भी आप थीटा का मान 90 रख लो, इसको यहाँ पे लेकर आए साइन 5 90 प्लस कोसेक 5 90, इसका मान निकालो। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 के ऊपर 5 घात, और कोसेक 90 का मान भी 1 होता है, 1 के ऊपर 5 घात। अब 1 के ऊपर कितनी भी घात लगाओ, मान 1 ही आना है, और मान आ गया ये 2। इसका मान भी आपको क्या प्राप्त होना है, 2 ही प्राप्त होना है। तो इसका मान 2 है, तो इसका मान 2 ही प्राप्त होगा इस स्थिति में। कब, 90, 0 से 90 तक हो, तो हमने 90 लिया, क्योंकि ये कह रहा है 90 के बराबर हो सकता है थीटा का मान, या इसे, तो इसका मान ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा। ये क्यों होगा, आप कहोगे सर साइन का मान 0 क्यों नहीं रखा, 0 रखोगे तो यहाँ पे देखो 0 रखोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। तो ऐसा तो हमें लेना ही नहीं है, दोनों का मान क्या आना चाहिए, हमारे पास 2 आना चाहिए। तो 1 प्लस 1, तो साइन का मान 1 आने के लिए तो थीटा का मान 90 चाहिए, कोसेक का मान 1 आने के लिए थीटा का मान 90 चाहिए। तो दोनों में समान ही आ रहे हैं ना, समान ही मान रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये करना होगा, ठीक है। तो इसका मान आ गया आपके पास 2। अब आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन कह रहा है, अगला ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है। ये कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो, तो थीटा यदि क्या हो, 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो थीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखो यहां पे हमारे को दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, और थीटा का मान क्या है, 0 से तो बड़ा है थीटा का मान, और 90 से छोटा है, ये कह रहा है, ठीक है। और हमें मान ज्ञात करना, उस पोजीशन में हमें थीटा का ही मान ज्ञात करना है। तो चलो ठीक है, उसको हम नीचे लाते हैं। कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे तो ये हल होने वाला नहीं है हमारे को। तो हम करें क्या, इसमें इनको सभी को एक ही टर्म्स में बदले, या तो इनको कोट में बदले या फिर इसको कोस में बदले। तो ये कोस में बदल सकता है हमारे को लगता है, तो कैसे बदले, देखो कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट का सूत्र क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, पहले टर्म्स में लाना पड़ेगा उसी प्रकार से। और बराबर ये 3 है, तो 3। अब देखो ऊपर वाले में से कोस कॉमन आ जाएगा, तो देखो कोस तो यहाँ पे तो कॉमन था ही, इसके नीचे भी मैं कॉमन कर देता हूँ कोस। तो ये देखो ऊपर तो 1 आ गया, और नीचे कोष्टक में क्या आ जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास मान आ गया, ये 3।
ठीक है, ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो एक बटा क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, क्यों, एलसीएम साइन स्क्वायर लिया तो, और बराबर 3। तो हमारे पास मान क्या आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा बटा 1, इसका मान क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, पहली सर्व समीकरण आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, तो हमें 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास मान हो गया। तो इसका मान हमने ये रखा तो ये आ गया हमारे पास 3। अब देखो क्या आ रहा है, साइन बटा कोस का मान क्या होता है, 10 होता है, तो हमने इधर रखा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब हमें ये देखो क्या करना है, देखो इसको 10 के रूप में ले ले, 10 की पावर 2 कर दे, और इसको यदि पावर 2 में बदलने के लिए आप इसको √3 की पावर 2 कर दो, इसको 2 में बदलने के लिए यहाँ पे 2 है तो क्योंकि 10 के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि tan थीटा है उसको आप √3 हो गया इसका मान, और tan थीटा का मान √3 कब होता है भाई, tan थीटा का मान √3 60 पे होता है, तो ये लो आप tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री हो जाएगा और थीटा का मान आपको 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। बस ये हमारे को ध्यान देना है, क्योंकि हमने दोनों से तरफ से वर्ग उठा दिया और हमने क्या किया, tan बराबर 3 हो गया और tan थीटा का मान √3 मान 60 डिग्री पर होता है, तो 60 डिग्री माने वो सारणी से देकर आप निकाल लोगे तो थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। चलो ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमारे को करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ो, देखो आगे का क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, यदि कोट प्लस 1 अपॉन कोट बराबर 2 हो तो कोट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर का मान क्या होगा। हमारे को दिया गया है क्या, कोट प्लस 1 अपॉन कोट बराबर 2 हो, तो हमें ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना हमारे को, तो वही प्रॉपर्टीज लेकर चलनी है। हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कोट थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा और बराबर इसका मान 2 है, तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोट थीटा और बराबर 2, ये इससे गुना और कोट स्क्वायर नीचे कोट थीटा में, इस कोट को इससे गुना कर दो आप, तो क्या करोगे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 कोट थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। तो ऐसा करने पर हमारे को मालूम क्या चल रहा है, देखो हमारे को मालूम चला, इसको हम इधर लेकर आए तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा और प्लस 1 बराबर 0, ये वैसा का वैसा ही समीकरण बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ऐसा समीकरण यह बन गया हमारे पास। इनको गुणा करें तब तो 1 आए और जोड़े तब माइनस के 2 आए, तो जुड़ रहा है सीधा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा और माइनस कोट थीटा, ये हमारे पास हो गया प्लस 1 बराबर 0। इसमें से हमने कोट थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया कोट थीटा माइनस 1 और इधर से माइनस कॉमन लिया तो कोट थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब ये देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे आप सीधा इसका समीकरण बना सकते हो, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखो ये क्या हो गया आपके पास, कोट थीटा माइनस 1 और कोट थीटा माइनस 1 बराबर 0, और कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, कोट थीटा का मान 1 हो जाएगा, और थीटा का मान कब होता है, 10 में 1 कब होता है, 45 डिग्री पर होता है, कितने पर, 45 डिग्री पर, तो थीटा का मान हमारे पास 45 आ गया। अब 45 आप यहाँ पे मान रखोगे तो हमारे पास इसका मान भी आ जाएगा, लेकिन हमको इसको इतना नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे इतना यहाँ तक नहीं जाना है, हमारे को तो यहाँ पे ध्यान देना है। आपको क्या बताया गया था 10 के लिए, क्या मान रखिए, 10 के लिए आपके लिए सबसे सुटेबल मान है 45,
थीटा का मान कितना रखे 45। तो यहाँ पे यदि हम थीटा का मान 45 डिग्री पुट करें, मैंने कल बताया था ना पुट करें, क्योंकि कोट का और टेन का 45 डिग्री पर मान एक होता है, तो इसका मान भी एक आएगा 45 पर, इसका मान भी 1/1 का 1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 2, और 2 ही मांग रहा है। इसका मतलब थीटा का मान कितना पुट करना है 45 डिग्री पुट करना है हमारे को। तो इसका मान हमें निकालना है, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोट स्क्वायर थीटा, और इन सब का क्या रखे 45, इसका मान भी 1 हो जाएगा, 1 के ऊपर घात 2 लगाएंगे तो भी 1 आएगा, और 1 के ऊपर घात 2 लगाएंगे इसका मान भी 1, तो इनका उत्तर कितना गया 2 आएगा। तो इसका 2 बस। तो इसका मान यदि 2 तो इसका मान भी 2 आएगा, क्योंकि tan 45 पर, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं लगा था, tan 45 पर इसका मान क्या होता है 1 होगा, और ये एक जुड़कर 2 होंगे, तो यहाँ पे भी 45 रखोगे तो इसका मान 1। तो आपको डायरेक्ट करना है, सेकंडों में क्वेश्चन करना है, वहां पे हमें समय बताना है, इसलिए लॉन्ग कट में नहीं जाना, हमारे को शॉर्ट कट में क्वेश्चन से करने हैं। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखो, आपको ए पक्ष का मान आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स दिया गया, तो ए पक्ष का न्यूनतम मान ज्ञात करो। अब देखो एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इस ए पक्ष का क्या करना है, ए पक्ष का हमें मिनिमम मान ज्ञात करना है, ये अगले ने कहा है। तो ये मिनिमम मान हम कैसे प्राप्त करें वो हमें ध्यान देना है। क्यों? तो हमें यह ध्यान देना है कि इनका मान कैसे भी अनंत ना बने, कैसे भी क्या ना बने, अनंत ना बने। तो ऐसा मान हमें जूम करना है कि यहाँ पे इस अक्ष का मान क्या रखे जिससे कि इनका मान हमारे को न्यूनतम प्राप्त हो। तो हम कह रहे हैं साइन के लिए हम रखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है भाई, 0 डिग्री रखे देखे तो साइन का मान 0 हो जाएगा, कोसेक का मान अनंत हो जाएगा 0 डिग्री पर। तो ये तो हमारे पास आना ही नहीं है, क्योंकि अनंत तो हमें लेना ही नहीं है। अनंत आया और हमारा मामला पूरा गड़बड़ झोला हो गया, पूरा काम खराब हो जाएगा। तो अनंत तो लाना ही नहीं, तो 0 डिग्री कैंसिल करो, अब सोचने की आवश्यकता ही नहीं, 90 डिग्री पर आ जाओ। तो एफ अक्स बराबर साइन 90 डिग्री का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, प्लस कोसेक 90 डिग्री। देखो मान क्या, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, क्या आ गया 2 आ गया। साइन 90 का मान भी 1 होता है, स्क्वायर लगाएंगे तो 1 आएगा, इसका मान भी 1 होता है, स्क्वायर लगाएंगे तो 1 आएगा। स्क्वायर लगाने की जरूरत ही कहां पे, जब 1 आ रहा तो 1 ही आएगा, तो इसका मान 2 हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा 2 होगा। यहां तक अपने क्वेश्चन हल हो गए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए हम टाइम लो। कोसेक साइन पी प्लस कोसेक पी का मान 2, तो साइन स्क्वायर पी प्लस कोसेक स्क्वायर पी का मान ज्ञात करना। मैं डायरेक्ट देखो सॉल्यूशन भी आता हूं। क्या कह रहा है, साइन पी प्लस कोसेक पी का मान क्या है, हमारे पास 2 है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, हमारे को ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, हमें और क्या करना है उससे देख लो आप। तो देखो इसका मान ये है, तो इसका मान हम 2 कैसे लाए, तो साइन का मान हम या तो 0 डिग्री रख सकते हैं या 90 डिग्री, ये हमारे को ध्यान देना है। 0 डिग्री या 90 डिग्री रखेंगे तो हमारे को क्या होगा, हमारे को ये देखो 0 डिग्री रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका अनंत हो जाएगा। अनंत लाना नहीं हमारे को, तो दोनों का टोटल 2 लाना है, दोनों को जोड़कर। तो इसका मतलब हम 90 रखे, तो साइन 90 का मान 1 और कोसेक 90 का मान 1 और इनका टोटल 2। बस भाई हमारे पास हल हो गया। इसका मतलब हम थीटा का मान कितना रखेंगे 90 रखेंगे। अब यह कह रहा है, क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर पी प्लस कोसेक स्क्वायर पी का मान क्या होगा। तो ये लो भाई, साइन स्क्वायर पी प्लस कोसेक स्क्वायर पी का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होगा 90 पर, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। इसका 90 पर 1 होता है तो स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा, तो मान तो 2 ही आएगा। 1 + 1 बराबर 2। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखो आपको आगे का क्वेश्चन क्या करना है, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए। ये क्वेश्चन आगे का ये कह रहा है कि आपको दिया गया, हम सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 24 साइन थीटा प्लस 7
कोस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, का मैक्सिमम मान हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं तब क्या करते हैं, देखो हमारे पास एक समीकरण होता है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और सूत्र होता है उसका मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम के लिए होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वर्गमूल ले लो, और यहाँ पे मिनिमम के लिए होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वर्गमूल ले लो। ध्यान इतना ही देना है, वर्गमूल के मालूम बाद में हमारे को मालूम है प्लस माइनस में आती है संख्याएं, तो प्लस माइनस में यहाँ पे तो हमें पॉजिटिव लेना है और यहाँ पे हमें नेगेटिव लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, मैक्सिमम निकालना हमारे को, क्या बोला आगे, अधिकतम निकालना है। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना है, ए का मान तो हमारे पास 24 है, बी का मान 7 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और दोनों का वर्गमूल, इसका कितना होता है 576 और इसका होता है 49, दोनों को जोड़े तो 625 का वर्गमूल, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 25। लेकिन हमें अधिकतम मान निकालना है तो अधिकतम के लिए प्लस लेंगे, तो ये लो भाई प्लस, यानी 25 इसका अधिकतम मान होगा। इसका अधिकतम मान कितना होगा 25 होगा। बस आपको ये ध्यान नहीं देना है, इसके आगे इसका वर्ग करना है, इसके आगे वाले का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल लेना है, और अधिकतम पूछे तो प्लस की संख्या लेनी है और न्यूनतम पूछे तो माइनस की संख्या लेनी है, बस इतना सा काम है। अब देखो आगे का, देखो बहुत आसान है आपके लिए। आगे का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, आगे का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या हम सीधे सॉल्यूशन ही करते हैं, तो 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सीधे मान ही शुरू करते हैं। देखो 1/, इसका मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 3/, इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी या साइन या कोस में हम इनको बदलेंगे। और देखो सर्वसमी का 2 है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये है थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमने ये मान यहाँ पे रख लिए, ठीक है। इसका मान देखो 1/कोसेक का मान क्या होता है साइन होता है, तो ऊपर ले जाओ इसको, ये स्क्वायर लगाओ तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/सेक का मान क्या होता है कोस होता है, और 3 कोस स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर, और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 और 1 जुड़कर 3, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। इनमें से 3 आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो 3 गुणा 1 बराबर हमारे को इसका मान प्राप्त होगा 3। इसका मान कितना प्राप्त हुआ हमारे को 3 प्राप्त हुआ। अब देखो आप यहां तक नहीं आकर आप यहां पे ही सोच लो कि क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास मान आ गया, यहाँ पे सोचोगे कि कोस और साइन का मान 90 या फिर 0 रखेंगे। इसका यदि आप 90 रखोगे तो इसका मान 3 प्राप्त हो जाएगा, इसका 0 मान 3 प्राप्त होगा। यदि आप 0 रखोगे तो कोस का मान 1 प्राप्त होता है 0 पर, इसका तो 3 प्राप्त होगा, इसका साइन का 90 पर 0 पर 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हो। इसका मान कितना आना है 3 आना है। अब देखो इसका मान 3 प्राप्त हो गया। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत आसान है। ऐसे मान के चलो, मैंने कहा था ना आप यहाँ पे करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये वाला क्या है सॉल्यूशन में साइन पी प्लस कोसेक पी बराबर 2 है, और हमें ज्ञात करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा है क्या, थीटा ले लो पी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना हमारे, ठीक है। तो ये देखो साइन 90 का मान 1 होता है, कोसेक 90 का मान 1 होता है, तो 2 हो गया प्राप्त। तो इसका मतलब है इसका मान 90 रखना। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इसका मान। तो ये लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, देखो 90 पर इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे हमने 90 लिया, थीटा का मान क्या लिया 90, तो यहाँ पे 90 रखेंगे तो इसका 1 वर्ग करोगे तो भी 1, इसका भी 1, तो इसका मान भी क्या प्राप्त होना, आपको 2 प्राप्त होना है। ये यहाँ वाला सेम क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन यहाँ पे घात 5 के रूप में पूछा गया, तो ये ध्यान रखना कोसेक और साइन प्लस के रूप में 2 दिया गया हो तो इनके ऊपर घात इन्हीं को दे दिया गया, घात कितनी भी लगी हुई हो मान 2 ही प्राप्त होंगे, आपको ये ध्यान रखना है, क्या होगा, मान 2 ही प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखो आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये कह रहा है x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y बराबर b cos थीटा माइनस a sin थीटा, ये क्या प्लस इसमें a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y बराबर a b cos थीटा प्लस a sin थीटा, और हमें ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक तो मैं आपको इसको थोड़े विस्तार से वैसे बता देता हूँ, हमें क्या करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो इसका देखो दोनों का इस मान ज्ञात करेंगे तो a cos थीटा माइनस साइन b का ये होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और इधर इसका हो जाएगा b cos थीटा प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसको खोलेंगे तो इसका मान क्या आएगा, a स्क्वायर, a का स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और माइनस तो माइनस आ जाएगा 2 गुणा a क्या होगा a cos थीटा और b क्या होगा b sin थीटा, ठीक है। और ये देखो क्या हो जाएगा फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसको देखो मैं यहाँ पे उतार देता हूं a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी b स्क्वायर है, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा, ये देखो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2ab कोस थीटा साइन थीटा, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा आगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो माइनस के 2ab साइन थीटा कोस थीटा और ये प्लस के, ये तो दोनों क्या हो गए कैंसिल, अब जो बच गए उनको जोड़ लो, देखो a कोस, तो यहाँ पे भी a, तो यहाँ पे क्या हुआ a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमने a वाला लिया, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस बचा, यहाँ पे साइन, b वाला लेंगे तो देखो b कॉमन आ जाएगा b स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इनका मान क्या होता है 1 होता है, और एक मान रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान क्या आया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान आ गया आपके पास, देख लो आपने ऐसा किया, ऐसे कर सकते हो। बाकी इसका शॉर्टकट देखो मैं आपको बताता हूं वो कैसे करना है, वो देखो आपको पहले दोनों समीकरणों पर ध्यान दिया, यहाँ पे हमने कहा था शून्य रखो या फिर 90 डिग्री रखो, तो हमने मान लो पहले क्या रखा 0 डिग्री रख दिया, तो कोस का मान 1 होता है तो यहाँ पे 1 माइनस इसका मान 0 होता तो 0, तो अक्स का मान क्या प्राप्त हुआ a प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखो 0 रख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा a b प्राप्त हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो b, और इसका मान 0 हो जाएगा साइन का, तो देखो अक्स का मान a और y का मान b, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है। आप कहो सर हमें तो 90 रखना है, 90 रख लो, 90 रखोगे तो इसका मान 0 प्राप्त होगा और इसका मान माइनस b प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और इसका मान 0 प्राप्त होगा और इसका a प्राप्त हो जाएगा प्लस में, तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो ये तो प्लस में आने हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा उस पोजीशन में, तो दोनों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आना है, तो आप इस तरीके से आप ये अपने मान रखकर कर सकते हो, ये बहुत आसान रहता है। आप वैसे हल करोगे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती होने के चांसेस नहीं होते। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन आपका आगे वाला है जो कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 हो तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करना हमारे को, इसका मान 0 कहने का मतलब इन सभी का 0, इसका मान हम 1 प्राप्त कर ले, इसका -3 प्राप्त कर ले, या +2 है, जुड़कर क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब देखो हमारे को प्राप्त क्या हो रहा है, हमने प्राप्त क्या हो रहा है वो देखो साइन प्लस में है तो ये इसमें जुड़का, यानी हमें साइन का मान 1 प्राप्त करना है, साइन स्क्वायर थीटा का, तो कोस का थीटा साइन थीटा का मान भी वही होगा। तो हमें इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 प्राप्त हो, यहाँ पे -3 प्राप्त हो, यानी यहाँ पे भी साइन का मान 1 ही प्राप्त करना है, यहाँ पे भी 1 ही प्राप्त करना है। और साइन का मान 1 कब प्राप्त होता है भैया, साइन का मान 1 अपना 90 डिग्री पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान आप 90 रखो, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री -3 साइन 90 + 2। अब इनको रखो, 1 माइनस ये 3 हो गए और ये प्लस के 2 हो गए, ये जुड़कर 3 - 3 बराबर 0, यानी थीटा का मान कितना आया। हमने क्वेश्चन बिना कलम उठाए हल कर लिया था कि थीटा का मान क्या आएगा, 90 आएगा। हमने सोचा यहाँ पे 3 है, यानी इसका जोड़ कितना होना चाहिए, +3 होना चाहिए, ये -3 है, इसका +3 होना चाहिए, तभी 0 होगा, क्योंकि इसने 0 मांगा। और इसका मान यहाँ पे 1 आए तब इसमें जुड़कर ये 3 हो, तो साइन थीटा का मान 1 कब आए, 90 डिग्री पर होता भाई। 0 रखोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, तो काम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे 0 रखने पर, तो यहाँ पे +2 आ जाएंगे, 2 नहीं लाना हमें, तो 0 लाना है इसके बराबर। 0 लाना तो इसका मान 1 लाना होगा, तो साइन थीटा का मान 1 कब होता है, 90 पे होता है। थीटा का मान 90 आपको करने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में जो आपके ये क्वेश्चन हुए है, बहुत ही मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो आपके पीछे के एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं कलेक्ट करके लाया और आपको बताए, आपको शायद मेरे ख्याल से अच्छे लगे होंगे आज की क्लास। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।